तो बारिश की इन तस्वीरों के बाद आगे बढ़ेंगे और अब बहुत अहम खबर। दरअसल अयोध्या राम मंदिर के चर्चित चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सियासी घमासान उस वक्त बहुत तेज है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है और जांच की पारदर्शिता के साथ दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। वहीं इस पूरे विवाद के बीच अब हर्षा रिछारिया से इस मामले पर खास बातचीत करेंगे। बातचीत में जानेंगे कि इस विवाद पर उनका क्या कहना है, जांच और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को वो किस तरह से देखती हैं और इस पूरे घटनाक्रम पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है। तो हर्षा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर्षा जी इंडिया न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय श्री राम जी। जय श्री राम। हर्षा जी, महाकुंभ में हमारी और आपकी बातचीत मुलाकात हुई थी, तब एक सवाल मैंने आपसे पूछा था और आपने उस सवाल के जवाब में बहुत खूबसूरत सा जवाब आंसर दिया था। आपने कहा था कि हिंदू धर्म में अब लोग अपनी पुरानी जड़ों से जुड़ रहे हैं, लोग बढ़ चढ़कर मंदिरों में ऐसे संकल्पों में हिस्सा ले रहे हैं जिससे हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार अब बहुत तेजी से हो रहा है। लेकिन राम मंदिर का ये पूरा प्रकरण, राम मंदिर के इस प्रकरण के बाद एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संख्या में बहुत कमी दर्ज की गई है इस चढ़ावा चोरी के मामले के बाद। कैसे आप इस पूरे प्रकरण को देखती हैं, एक बार विस्तार से समझाइएगा, फिर अगला सवाल। हर्षा जी देखिए, ये जो पूरा मामला है ना, जी। माफ कीजिएगा, ये जो पूरा मामला है इसने कहीं ना कहीं हिंदू आस्था को बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई है, सनातन आस्था को बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई है। जब मैंने इस खबर को पहली बार पढ़ा तो मुझे उस पे यकीन करना, उस पे विश्वास करना मेरे लिए संभव ही नहीं हो पा रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता। मुझे लगा कि शायद किसी ने इसे बदनाम करने के लिए ऐसी कोई अफवाह उड़ाई है। लेकिन जब धीरे धीरे पूरे मीडिया के माध्यम से सारी चीजें खुलती गई और सारी सच्चाई सामने आई, तो सबसे ज्यादा ठेस मतलब मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को लगा है जो सनातन धर्म से जुड़ा है। क्योंकि आज कहीं ना कहीं जो हम सनातन की मजबूती की जड़ों की बात कर रहे हैं, वो आज हम भी आहत होके बैठे हैं जब हमें सामने वाले को इस चोरी का जवाब देना पड़ता है कि आप सनातन धर्म की बात कर रही हैं, मंदिर में दान की बात कर रही है। तो अब इसके बाद कोई व्यक्ति किस आस्था, किस भावना के साथ दान करेगा? तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सबक है पूरे हिंदू धर्म के लिए कि विश्वास कीजिए, लेकिन इतना भी मत कीजिए कि आपका विश्वास कोई तोड़ के चला जाए। हर्षा जी, एक सेवक के रूप में, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थी राम मंदिर में सेवक के रूप में मौजूद रहना, वहां पर जितने श्रद्धालु आ रहे थे, मुझे याद है हर्षा जी कि जब राम मंदिर का निर्माण कार्य होता तो लोगों ने अपने गुल्लकों को तोड़कर कैसे चंदा दिया है कि ताकि उनकी श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो। लेकिन उन पर आस्था, उनकी आस्था पर चोट और एक सेवक बनकर जो ये छल किया गया है राम के साथ, इस छल को लेकर आप क्या कहेंगी? देखिए, एक ना किसी ने बहुत खूबसूरत लाइन लिखी थी जो मैंने पढ़ी है कुछ दिनों पहले, कि अच्छा हुआ भगवान राम अपने साथ वानर की सेना लेके गए थे लंका में, सोने की लंका में, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि वो मनुष्यों को लेके जाते, सोने की लंका देखकर वहां पे युद्ध छोड़ के लंका लूटने में लग जाते। और ये कहीं ना कहीं इस लाइन ने आज की सच्चाई को बयां कर दिया है, पूरी तरह बता दिया है कि इंसान पे भरोसा करना कितना बड़ा आज की डेट में जुर्म हो गया है। आज रक्षक ही भक्षक बन गया है। जिन सेवादारों पे हम पूरा भरोसा करते थे, जिनको हम भगवान का ही सेवादार मानते थे कि ये कितने सौभाग्यशाली हैं कि इन्हें भगवान की सेवा करने का हर रोज अवसर मिल रहा है। बिल्कुल। इन्होंने कुछ तो पुण्य किए होंगे जिसकी वजह से आज ये मंदिर में सेवा भाव के साथ सेवादार बने हैं। हर्षा जी लेकिन वाकई आज उन्होंने ही सब लूट मारा है। जब राम मंदिर में दर्शन करने के लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर गया तो वहां पर जो साफ सफाई कर रहे थे, मैं सोच रहा था कि कितने सौभाग्यशाली लोग हैं कि इनको राम की सेवा का मौका मिला है, और उसके बाद इस तरह की हरकतें और इस तरह के खुलासे। हर्षा जी, एक चीज और मैं आपसे और जानना चाहूंगा, राजनीति में मैं आपको बहुत ज्यादा घसीटूंगा नहीं, लेकिन अब तक के जो एक्शन लिए गए हैं इस चढ़ावा चोरी के बाद, उस एक्शन को लेकर आप कितना संतुष्ट है? देखिए, मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। मैं राजनीति के बारे में तो कुछ नहीं बोलूंगी, वो मेरा विषय नहीं है। लेकिन धर्म मेरा विषय है। तो मैं एक
धार्मिक व्यक्ति के उस पे एक साध्वी के नाते मैं इतना जरूर चाहूंगी, और इस देश में अब होना भी चाहिए, चाहे वो रेप केस हो या मंदिर का चोरी का केस, इस पे तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है, ताकि अन्य किसी की हिम्मत ना पड़े किसी और मंदिर में करने की। क्योंकि राम मंदिर के बाद और भी मंदिरों का मैं देख रही हूँ, मुझे नहीं पता अभी वो कितनी सच्चाई है, बद्रीनाथ मंदिर का भी सामने आई है ऐसी कुछ अफवाह। तो ऐसी कोई इनको ना सजा बहुत जरूरी है, ऐसी कोई चीज बहुत जरूरी है, कड़क से कड़क कदम उठाए जाने, जिसके बाद किसी और की हिम्मत ना पड़े। क्योंकि अगर आज इनको छोड़ दिया गया और राजनीति के चक्कर में हमने आंखें मूंद ली ना, तो ये प्रक्रम चलता रहेगा और फिर धर्म ऐसा ही लुटता रहेगा। और बिल्कुल हर्षा जी, क्योंकि राम के स्वरूप को अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने स्पष्ट कहा था, अनुज वधु भगिनी सुतनारी सुन सठ कन्या समयेचारी, जिन्हें कुदृष्ट विलोकत को ही ताई वधे कछु पाप न हुई। और उन्हीं राम ने यह भी कहा है कि आप स्वर्णमयी लंका तामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरियसी। सोने की लंका छोड़कर वो राम अयोध्या को चुनते हैं। ऐसे राम के घर में अगर आप चोरी कर रहे हैं तो आप उनको कैसे शक्ल दिखाएंगे? कानूनी कार्रवाइयां आप एक तरफ कर दीजिए, कानूनी एक्शन आप एक तरफ कर दीजिए। बिल्कुल, देखिए आज जो कुछ लोगों की हिम्मत पड़ जाती है ये बोलने की कि धर्म को, सनातन धर्म को कुछ लोग धंधा बना रहे हैं, वो ऐसे ही हिम्मत पड़ रही है बोलने की, क्योंकि हम वैसे साक्ष्य अपने सामने देख रहे हैं कि मंदिर में सेवा करते हुए, आश्रम में सेवा करते हुए लोगों के करोड़ों के घर, करोड़ों के आश्रम, करोड़ों की गाड़ियां, करोड़ों के जेवर बन रहे हैं। तो बताइए कोई कैसे नहीं बोलेगा कि सनातन धर्म को लोगों ने धंधा बना दिया है। और मुझे लगता है, वही मैं आपसे बोल रही हूँ कि आज यहाँ पे ठोस से ठोस कदम उठाए जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि हम आने वाले युवाओं को, देश के भविष्य को एक सही उदाहरण पेश कर पाएंगे। जो भी धर्म को धंधा बनाएगा, जो भी धर्म में इस तरह की चोरी करेगा, इस तरह का उसे लूटने का सोचेगा, उसका क्या हाल होगा, ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर्षा जी, बिल्कुल हमारे और आपके लिए प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम क्या है, ये बहुत ज्यादा डिस्कस की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे याद है जब मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, ये मामला सुप्रीम कोर्ट पे लंबित था और टाट में हमारे भगवान श्री राम रहते थे। हम जब उनके दर्शन के लिए जाते थे तो कड़े पहरे में उनके दर्शन के लिए जाना पड़ता था, और वो गंदी सी टाट, उसके अंदर हमारे आराध्य जिनसे हम हैं, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, वो उस दुर्व्यवस्था में बैठे रहते थे। और उन तस्वीरों को देखकर और अब इस भव्य मंदिर को देखकर भाव बहुत सारे बदले। लेकिन लोग हर्षा जी वाकई जी, आप मुझे ये बताइए, आज मेरा सवाल उन तमाम लोगों से है जो राम मंदिर निर्माण के लिए हमेशा आंदोलन करते रहते थे कि राम मंदिर बनवाना है, रामलला को मंदिर में लाना है। राम मंदिर का जब निर्माण हुआ, उसका उद्घाटन हुआ, तब तमाम लोग उद्घाटन में पहुंचे। लेकिन आज इतने, मतलब लाखों लोग जो उद्घाटन में पहुंचे थे, आज उनमें से क्या 10% भी खुलकर आवाज उठा रहे हैं इस चोरी के खिलाफ? कुछ संतों की वजह से शांत है, कुछ राजनीति की वजह से शांत है। तो फिर क्या फायदा हुआ राम मंदिर बनने का? राम मंदिर क्या इसलिए बना था कि लोगों के घर चल सके और लोगों के घर मकान खड़े हो सके, लोगों की गाड़ियां आ सके? क्या इसलिए राम मंदिर का बनना जरूरी था उनके लिए? आज जरूरी है उन सब लोगों की आवाज उठना, एक स्वर में आवाज उठना, चाहे वो संत समाज हो, चाहे सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हो, सबकी एक स्वर में आवाज उठना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन शांत है आज आपको लग रहा है इस हमारे मामले सिर्फ पर? हर्षा के बोलने से कुछ नहीं बिल्कुल। होगा। आज जितने बड़े बड़े धर्मगुरु बैठे हुए हैं, पीठाधीश्वर बैठे हुए हैं, उन सबको उतरना होगा सड़क पे। सरकार से ये मांग करनी होगी कि सारी चीजें प्रॉपर जांच के साथ ही पूरे देश के सामने रखी जाए कि कौन कौन इसमें शामिल है और कितनी चीजें चोरी हुई है, उनका पूरा ब्यौरा सामने रखना जरूरी है। हर्षा जी, कौन शांत है आपको ये लग रहा है? और दूसरी चीज ये, इस चढ़ावा चोरी की इन खबरों के दरमियान एक शब्द आपने जरूर सुना होगा कि छोटी मछलियों को बचाया जा रहा है, जो फंसाया जा रहा है, बड़े मगरमच्छ हैं उनको बचाया जा रहा है। तो कोई ऐसा नाम जो आपको लग रहा हो कि इस एक्शन के दायरे में आना चाहिए लेकिन उससे बचाया जा रहा है? देखिए, हर्षा का जीना तो वैसे भी कुछ लोगों ने जी। यहाँ पे मुहाल कर रखा है। मतलब मैं तो वैसे भी बहुत ज्यादा परेशान चल रही हूँ, ठीक है। अभी मैं नाम लूंगी तो और मेरी बची कुची लेकिन जिंदगी नाम शायद आप वो भी जानती खतरे में हैं, आ उन सकती नामों को है। आप जानती तो होंगी व्यक्तिगत तौर पर।
ये जितने बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, पीठाधीश्वर हैं, वो खुद ही समय आने पे नाम बताएंगे। एक हर्षा के बोलने से कुछ नहीं होता है। क्योंकि आपको याद होगा ट्रस्ट की बैठक से एक तस्वीर भी वायरल हो रही थी कि बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में साधु संत जा रहे थे, करोड़ों की गाड़ियों में साधु संत जो है वो ट्रस्ट की बैठक में हिस्सा लेने पहुंच रहे थे, और ये सनातनियों को चोट पहुंचाता है। हमारे और आप जैसे आम सनातनी जो सनातन में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, सनातन को ही अपने जीवन का अनुशासन मानते हैं, उन लोगों के दिलों को चोट पहुंचती है ऐसी तस्वीरों को देखकर। बिल्कुल पहुंचती है। आज जब कोई बाबा ये क्या बोलते हैं उसको, शारीरिक शोषण या रेप केस में कोई बाबा का नाम आता है, उसमें भी सनातन धर्म को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है। बड़ी बड़ी गाड़ियों से जब बाबा आते हैं तब भी युवाओं को ठेस पहुंचती है। इस तरह के चोरी वाले प्रकरण होते हैं, लूटपाट वाले प्रकरण होते हैं। कहते हैं ना, एक मोहम्मद गजनबी आया था जिसने सोमनाथ को कितनी बार लूटा है, और एक आज हमारे धर्म के ही लोग हो गए हैं, जो रक्षक हैं वही भक्षक बन गए हैं, और वही लूटपाट इतनी कर रहे हैं कि दूसरे किसी मजहब को जरूरत ही नहीं है अब कुछ करने की। तो इन सब चीजों से युवा आहत हो रहा है, और युवा के लिए मुश्किल हो रहा है। वो हम किस मुंह से बोले उनसे धर्म पे विश्वास करने के लिए, भरोसा करने के लिए, जब ऐसी ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं। हर्षा जी, मैं नाम ले रहा हूं लेकिन चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, इनके ऊपर ट्रस्ट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। अनिल मिश्रा आपको याद होगा, जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा में यजमान की भूमिका निभाई। प्रभु श्री राम के उस बाल स्वरूप को प्राण प्रतिष्ठित किए जाने की जिम्मेदारी उनके कंधे पर थी, और अगर उनका भी नाम इस पूरी लिस्ट में सामने आता है कि चढ़ावा चोरी में उनका भी नाम है, और उन्होंने चोरी नहीं की, ठीक है, लेकिन उनकी नाक के नीचे चोरी हुई, वो शांत रहे, खामोश बैठे रहे। ये वो तीन नाम। चंपत राय को आप याद करिए, जब मंदिर का निर्माण हो रहा था, वो अभिभावक के तौर पर उस मंदिर के निर्माण की देखरेख कर रहे थे। उनकी नाक के नीचे इस तरह से चोरी हो रही थी, करोड़ों रुपए का हेरफेर हो गया, उनको पता नहीं चला। ये कैसे संभव हो सकता है? बिल्कुल सही बात बोल रही है। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन मंदिर के अंदर इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, इतना बड़ा कांड हो रहा है, और ऊपर के किसी को भी कुछ जानकारी नहीं है। जो मंदिर के मेन लोग थे उनको जानकारी नहीं है इस चीज की। ये खुद में एक बहुत संदेहजनक बात है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो वही मैं आपसे बोल रही हूँ कि इन चीजों की कड़ी से कड़ी स्तर पे जांच होने की जरूरत है। पूरे देश के सामने उदाहरण के तौर पे पूरी सच्चाई रखने की जरूरत है कि जो ऐसा करेगा वो क्या क्या भरेगा। ये सरकार को अब देश के सामने बताने की जरूरत है, वरना अब वो समय दूर नहीं है। अगर ऐसा ही एक और कांड सामने आ गया ना गलती से, तो देश का युवा खुद ही धर्म से अलग हो जाएगा। फिर खुद ही पूरे धर्मगुरु जो है बैठ के झंडा लहराते रहे भगवा, फिर कोई कुछ जोड़ नहीं पाएगा यहाँ पे। बिल्कुल, बहुत मुश्किलें हैं हर्षा जी इन तस्वीरों के बीच। अब अपने आप को प्रामाणिकता देना, अपने आप को पारदर्शी दिखाना, और इस ट्रस्ट की पूरी बॉडी को पारदर्शी के तौर पर तैयार कर देना, उन करोड़ों राम भक्तों के साथ मुझे नहीं लग रहा है इंसाफ होगा, जब तक कि इस चढ़ावा चोरी का एक एक नाम, एक एक शख्स, उस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। फिलहाल हर्षा जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।